दोस्तों, आपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए सुना होगा कि डॉक्टर ने कहा है बच्चा एक है। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो 2 बच्चे हुए। आज की कहानी कुछ ऐसी ही चौंकाने वाली और भावुक है। यह कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने सौतेले बच्चे को अपना खून से बढ़कर प्यार दिया और साबित किया कि माँ का दिल समुद्र से भी गहरा होता है। चलिए जानते हैं कि क्या था वो असली राज। यह कहानी है सुमन की। सुमन बहुत ही सीधी सादी, ईमानदार और मेहनती औरत थी। उसकी शादी सम्राट नाम के आदमी से हुई थी। वह लोग शहर से दूर एक बहुत ही छोटे और पुराने घर में रहते थे। सुमन दिन रात अपने पति की सेवा करती थी, घर के काम करती थी और हमेशा घर में शांति चाहती थी। लेकिन उसका पति सम्राट बिल्कुल उल्टा था। वह बहुत लालची और स्वार्थी था। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन सुमन मां नहीं बन पाई थी। इस बात के लिए सम्राट हमेशा सुमन को ताने देता था। वह कहता था कि सुमन बांझ है और उसने उसकी नस्ल रोक दी है। सुमन यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट जाती थी, खून के आंसू रोती थी और भगवान से दुआ करती थी कि उसकी गोद भर जाए। सम्राट ना तो घर के खर्चे के लिए पैसे देता था और जब सुमन दवाई के लिए पैसे मांगती तो उसे ताने देता था। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद सुमन की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जागी। सुमन गर्भवती हो गई। यह खबर उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसे लगा कि अब उसके पति का व्यवहार बदल जाएगा। लेकिन जब उसने सम्राट को यह खुशखबरी सुनाई तो सम्राट खुश होने की बजाय परेशान हो गया। वह कहने लगा कि इस महंगाई में एक और मुसीबत आ गई है। अब इलाज का खर्चा कौन उठाएगा। सुमन का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। प्रेगनेंसी के दौरान सम्राट ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया। हालत बिगड़ने पर मोहल्ले की औरतों के कहने पर वह उसे सरकारी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करवाया। रिपोर्ट आई तो सुमन ने डरते डरते पूछा, डॉक्टर साहिबा, बच्चा एक ही है ना। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सिर्फ एक ही स्वस्थ बच्चा है। सम्राट ने राहत की सांस ली कि चलो खर्चा कम होगा। आखिरकार वह दिन आ गया जब सुमन को दर्द शुरू हुआ। सम्राट उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ऑपरेशन करना पड़ेगा। पैसों की कमी के कारण सम्राट हिचकिचाया, लेकिन जान बचाने के लिए उसे दस्तखत करने पड़े। सुमन को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। जब सुमन को होश आया तो उसके होश उड़ गए। उसने अपने बगल में एक नहीं बल्कि 2 बच्चे लेटे हुए देखे। दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अल्ट्रासाउंड में तो एक ही बताया था, तो दूसरा कहाँ से आ गया। तभी डॉक्टर उसके पास आई और घबराहट में बोली, सुमन, मेरी बात ध्यान से सुनो और शोर मत मचाना। यह तुम्हारी और इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। बाईं तरफ वाला बच्चा तुम्हारा है, लेकिन दाईं तरफ वाला बच्चा तुम्हारा नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि पास के प्राइवेट वार्ड में एक बहुत ही अमीर महिला को बेटा हुआ है, जिसे उसके ससुराल वाले मारना चाहते हैं। उसे अमीर मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे सुमन की गोद में रख दिया है। डॉक्टर ने सुमन से कहा कि तुम गरीब हो, किसी को शक नहीं होगा। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वह माँ आकर अपना बच्चा ले जाएगी। तब तक तुम्हें ही इसकी देखभाल करनी होगी। सुमन जो अभी माँ बनी थी, उसका दिल ममता से भर गया। उसने सोचा कि अगर वह इस बच्चे को मना कर देगी तो वह मर जाएगा
उसने डॉक्टर से कहा कि उसका पति इस बच्चे के खर्चे से परेशान है। वह 2 बच्चों का बोझ कैसे उठाएगा। डॉक्टर ने उसे समझाया कि अल्ट्रासाउंड में कभी कभी दूसरा बच्चा नहीं दिखता। ये कहकर पति को संभाल लेना। जब सम्राट वार्ड में आया और 2 बच्चे देखे, वह हैरान रह गया। लेकिन जब सुमन ने कहा कि कुदरत का करिश्मा है, तो वह खुश हो गया। उसने बच्चों के नाम रखे, अपना बेटा युवराज और दूसरा करण। लेकिन सम्राट का व्यवहार अजीब था। वह हमेशा करण से ज्यादा प्यार करता था, युवराज को नजरअंदाज करता था और कर्ण को चूमता प्यार करता। सुमन को लगा कि शायद सम्राट को पता है कि कर्ण अमीर महिला का बच्चा है और वह लालच में ऐसा कर रहा है। घर चलाने के लिए सुमन दूसरों के घरों में काम करने लगी। 5 साल बीत गए, लेकिन वह अमीर महिला वापस नहीं आई। एक दिन कर्ण बहुत बीमार पड़ गया। उसे खून की जरूरत थी। अस्पताल में टेस्ट हुआ तो पता चला कि सम्राट का खून कर्ण से मिल गया है। डॉक्टर ने कहा कि बाप बेटे का खून तो एकदम परफेक्ट मैच हुआ है। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गई कि कर्ण किसी अमीर महिला का बच्चा नहीं, बल्कि सम्राट का अपना खून है। घर आकर सुमन ने सम्राट से सच पूछा। सम्राट रोने लगा और उसने कबूल किया कि शादी के 5 साल बाद जब सुमन मां नहीं बन पाई, तो उसने चोरी छुपे गिरजा नाम की एक अनाथ लड़की से शादी कर ली थी। गिरजा ने कर्ण को जन्म दिया और खुद मर गई। उस समय सुमन भी अस्पताल में ही थी, तो सम्राट ने डॉक्टर को पैसे देकर यह झूठी कहानी रची थी। सुमन को लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। उसने सोचा कि वह कर्ण को छोड़ देगी, लेकिन मां होने के नाते वह उस मासूम बच्चे को नहीं छोड़ पाई। उसने सम्राट को माफ नहीं किया, लेकिन दोनों बच्चों को बराबर प्यार देने का फैसला किया। उसने साबित कर दिया कि मां का दिल समुद्र से भी गहरा होता है, चाहे बच्चा अपना हो या किसी और का। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ कभी छिप नहीं सकता और गलत कामों का नतीजा हमेशा बुरा होता है। साथ ही प्यार और परवरिश से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना।